गुड मॉर्निंग सर। जेल में मार पड़ी? हाँ पड़ी, बताऊं क्या? कुछ दिन जेल में बिताने के बाद इन कपड़ों में कैसा लग रहा है? करेक्ट मौली, मैं बिल्कुल इंडियन लग रहा हूँ। खासकर मलयालम लोगों को कुछ दिन जेल में जरूर रहना चाहिए। चलो मैं बाद में मिलता हूँ। ओके? बालेटन। राधा मनी जी, आप कैसी हैं? बस चल रहा है। बस चलते रहना चाहिए, रुकना तो कभी नहीं चाहिए। तुम्हारे अनुभव के हिसाब से एक अच्छी खासी बायोग्राफी लिखी जा सकती है। माफ करो भाई। हे भगवान, किसी मुसीबत का फोन नहीं होना चाहिए। हेलो बालेटन। हाँ बोल रहा हूँ। मैं भद्रा बोल रहा हूँ। कौन भद्रन? भद्रा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। कुछ काम था। मुझे मिलने? क्या बात है? फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? अच्छा, बालेटन, आप बोल कहाँ से रहे हैं? इस वक्त मैं बीच पर हूँ। मैं तुम तक आने की हालत में नहीं हूँ। आपको यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा। क्या आप आएंगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। हेलो हेलो हेलो। बालेटन, यहाँ आओ। बालेटन, हेलो, मैं हूँ भद्रन। हेलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? बालेटन, फिलहाल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और तुम्हारे लोग बेखौफ किसी भी मुश्किल का सामना आराम से कर सकते हो। मेरी मदद करोगे? तुम आए कहाँ से हो तुम? मैं किसी एक शहर में नहीं ठहरता, लेकिन मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है जो कि मैं बता सकूं तुम्हें। हर बार मैं लोगों से मिलने उनके घर जाता हूं, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए चला आया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम मदद करोगे ना? आखिर बात क्या है? वो कोई बात नहीं है, एक राज है। आज तक मैं किसी भी एक औरत का बनकर नहीं रहा। मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। वो बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है वो काम सिर्फ और सिर्फ बालेटन ही करवा सकता है। प्लीज़। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं शादी कराने वाला ब्रोकर हूँ? हो सके तो मुझे माफ़ करना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं। अरे कौन ये वो? देखो मिस्टर, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम शादी वाले ब्रोकर नहीं हो, लेकिन किसी की छोटी बहन से शादी करनी है तो उसके भाई से तो बात करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन की। कमीने, मेरी बहन के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आराम से आराम से आराम से। इस बात का मौका मैं तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा। सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी बहन से पूछो कि किसी भद्रा को जानती हो। वो मना नहीं करेगी, क्योंकि हमने सारे फैसले पहले ही कर लिए। ठीक है? अगर आप शादी करवा देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना हम अपने आप ही भागकर शादी कर लेंगे। मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बता मुझे, कौन है वो? बात क्या है? मुझसे बोलो बेटी। मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सकता। कोई भद्रन नाम का लड़का है, मेरे सामने आकर मेरी बहन की शादी की मांग कर रहा है। ये उस कमीने के साथ भागने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो करो, मैं इसे जान से मार दूंगा। पिताजी, मैंने बोल दिया। चुप रहो, निकलो यहाँ से। पिताजी, मैं कहा ना निकलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से और घर में सबको शांत रहने दो। बड़े बाप की औलाद क्यों ही ना हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ तो सोचकर ये चाल चली होगी, लेकिन वो चाल है क्या? तुमने खुद कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो शादी करके तुम्हारी बहन को कहाँ लेकर जाएगा? नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए मैं उसे मजबूर करूंगा।
मैं उसके ठिकाने का पूरा बंदोबस्त करूंगा, याद रखना। तुम थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जाते हो? अगर कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का इरादा रखेगा तो हम उसका जीना हराम कर देंगे, हम उसका अपहरण कर देंगे। देखो, झगड़ा करने के बाद तुमने घर छोड़ दिया। देखो, तुम पहले अपने घर जाओ और अपने पिताजी को मनाओ। अरे अभी यहाँ क्या करने आए हो? ये सब क्या है भैया? किसी ने कुछ कह दिया और तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, पिताजी से लड़ लिए। तुम बच्चे बन गए हो क्या? घटिया बात। पिताजी वो एक घूंट बिना पानी पिए ऐसे ही मुखम्बिका चले गए। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे पिताजी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। जाओ, जाकर खाना खाकर सो जाओ। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हेलो मामा जी। क्या? पिताजी कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या बात है? पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या? अब क्या करेंगी? फिलहाल माँ को अभी कुछ मत बताना। पिताजी आज मेरी वजह से। सब कुछ ठीक होगा बालेटन, चिंता मत करो। मामा जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका से लौटते समय उन्हें बस में दिल का दौरा पड़ा था, माइनर अटैक था केवल। परेशान मत हो, अभी सब कुछ ठीक है। बाप रे। वो तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त को देखने के लिए आया था, तो मुझे पता चला घर पर तुम्हारे और पिताजी के बीच में कुछ हुआ था क्या? मैंने बस मामूली सी पूछताछ की थी। खैर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। वो सो रहे हैं, आराम करने दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ, पिताजी आ गए। बैग दीजिए। नहीं, रहने दो। पिताजी बैग नहीं। मुझे। मैं चलता हूँ। शुक्र है आप आ गए। मैं आपके लिए कितनी प्रार्थना कर रही थी, कम से कम एक फोन तो कर देते। क्यों करते? बच्चों की तरह जो अरे गए थे। माँ, मैं फौरन जाकर पिताजी को वहाँ से लेकर आ गया ना, और रास्ते में तो बुरा हाल था। दादाजी मोम्बिका की रिंग कहाँ है? बच्चों, दादाजी अगली बार ले आएंगे, वहाँ सब बंद था। आप लोग अपनी पूजा करो, जाओ। सुनिए, अब कैसी हालत है? हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सी नई आदत सीख ली? आते ही लेट गए बिस्तर पे। कुछ नहीं। माँ, मैंने आपसे बताया ना कि हड़ताल की तू वजह चुप से। कर। आपको क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। असल में पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था, हम लोग हॉस्पिटल हे गए थे। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हॉस्पिटल? अकेले जाएंगे? ये अकेले नहीं थे, मैं और मामा जी साथ में थे। आपको क्या हुआ? आप मुझे बता सकते थे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आ गया ना, तुम इतना सोचती क्यों? अपनी माँ को समझाओ हाँ, जरा। आप रो क्यों रही हो? आप पिताजी को और बीमार करोगी। आप भी ना माँ, आता हूँ मैं। हेलो, अमृतांदाबाई हॉस्पिटल? यस। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? चिरियान साहब बाहर गए हैं, उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। बालेटन, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। बेटा, कल तुम्हें कुछ खास काम है क्या? नहीं, बस एक बार हॉस्पिटल जाना है। बाद में भी जा सकते हो। कोई और काम है क्या? नहीं। ठीक है, मुझे बात करनी है।